बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद खकान अब्बासी साहब जनाब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं और शाहिद खकान अब्बासी साहब को भी मैंने रिसेंटली देखा जनाब के असेंबली के अंदर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने टू द पॉइंट। और एक तो होता है जी वहाँ पे बंदा सुल्तान राय बन जाता है या कि मारनी शुरू कर देता है, बट शाहिद खकान अब्बासी साहब वाज टू द पॉइंट और जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफाई किया, जो अवाम की प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफाई किया और रियलिटी चेक आई वुड से कि उन्होंने सामने रखा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन जी। बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो जी। माय प्लेजर। तो सी इन्ना सच क्यों बोलना शुरू कर देंगे हो जनाब? मैं 32 साल हो गए थे पहले तो सुनते नहीं, सुन लेते थोड़ी मेहरबानी। नहीं, इट वाज रियली यू नो यू वर टू द पॉइंट, ठीक है, एंड कोई इधर उधर दी तुसी गल नहीं की एंड यू वर टॉकिंग, यू वर मेकिंग लॉट ऑफ सेंस एंड लेकिन तुसी गवर्नमेंट ही होंदे हो तो फिर इस तरह के काम क्यों नहीं करते हो? नहीं, आप हमें देख लें कि गवर्नमेंट के देखिए बजट बड़ा सीरियस मामला होता है, क्योंकि आप 22 करोड़ अवाम की मुस्तकबिल का फैसला कर रहे होते हैं कि उनकी जो माशी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी इस साल में और आगे क्या इफेक्ट्स आएंगे। तो उसको ये झगड़े की नज़र कर देना, गाली गलौज करना, इल्ज़ाम लगाना, इससे मसला नहीं हल होता। और हमने जब भी हुकूमत की है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, बड़े मुदव्वराना तरीके से, बड़ी बर्दाश्त के साथ, और बजट में हमेशा जो हुकूमती बेंचेस अपनी पॉलिसी को डिफेंड करते हैं और अपोजिशन उन पर तनकीद करती है कि तुमने ये टैक्स गलत लगाया। बात तो टैक्सेस की होती है, ये रिलीफ की होती है, यहाँ रिलीफ तो है कोई नहीं, यहाँ तो टैक्सेस हैं। तो अब हुकूमत डिफेंड करे कि भाई हमने टैक्स यूँ लगाए हैं, हम उसे क्या हासिल करेंगे, अगला रोड मैप आपका क्या है, ऐसी कोई बात इस बजट में किसी तकरीर में कोई नहीं कर सका। प्रॉब्लली कोई स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो सारे अपने कार्ड शो ना कर रहे हो आप लोगों को कि आप लोग जनाब उसमें कोई गड़बड़ ना कर जाए। नहीं, मुझे ना शो करे, पाकिस्तान के अवाम को तो दिखाए ना। तो एक ही आपने मार्केट को कॉन्फिडेंस देना है, आपने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना है, आपने अवाम को कॉन्फिडेंस देना है। 40% टैक्स में इजाफा ये दुनिया में कहीं नहीं होता। 4000 अरब आपने इस साल कलेक्ट किया, तकरीबन उतना ही उसे पिछले साल में पे बैक कर रहे हैं ना। सर लोन की बात भी मैं कर देता हूँ। लोन कौन सा पे बैक कर रहे हैं? हमने अपने आखिरी साल में 1500 का सूद अदा किया जो कर्जे थे उस वक्त मुल्क पर, आप 2900 अदा कर रहे हैं। 1400 अरब का सूद आपने बढ़ा दिया। तो कर्जे है ना, तो अदा करने उन्होंने, कर्जे तो कर्जे को खा तो नहीं सके। मेरे भाई, आप मईशत जिस सतह पे कायम थी 1500 था, जब आपने इन्फ्लेशन बढ़ गई, जब आपने रुपये डिवैल्यू कर दिया, जब आपने पॉलिसी रेट डबल कर दिया, तो फिर आपको कर्जे 1400 बढ़ाने पड़े। वही 1400 की इजाफी टैक्सेशन है जो अवाम पर बोझ डाला जा रहा है, उससे सिर्फ आप इजाफी सूद अदा करेंगे और कोई मकसद नहीं है। वो इजाफी सूद आपकी नाकामी की वजह से है जो हमारे जमाने चाहिए था। जी क्या होना चाहिए था? होना ही चाहिए। अगर आप इस वक्त गवर्नमेंट में होते तो जो तरीका था जहां हुकूमत चल रही थी, ग्रोथ, हर मुल्क उसकी पॉलिसीज, उसका बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। आप बोरो करते हैं, आप मुल्क को ग्रो करते हैं और इस तरह मामला चलता है ताकि इकॉनमी उस बोरोइंग को सस्टेन कर सके। आपने ग्रोथ को ख़त्म कर दिया, इन्फ्लेशन बढ़ा दी, मैनेज नहीं कर सके, फैसले बर वक्त नहीं किए, और आज जब मईशत तबाह हो गई, आपने सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक टीम बदल दी, उसके बाद आपने ये 1400 का बोझ डाल दिया जो कि हर शख्स हुकूमत के अंदर भी कहता है कि हमसे ये कलेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप क्या करते? मैं वो पूछ रहा हूँ, आप क्या करते? इफ यू वुड हैव बीन इन देयर पोजीशन, आप लोग क्या करते? देखिए, करने से नहीं होता, ये बात एतमाद की होती है। हुकूमत पे एतमाद होता है। हमारी हुकूमत पे धरने हुए, हमारी हुकूमत पे डॉन लीक्स हुआ, पनामा लीक्स हुआ, फिर धरने हुए, फैजाबाद बंद हुआ। 21 दिन इस मुल्क का दारुल हुकूमत जो था उसमें आप आ नहीं सकते थे। उसके बावजूद मार्केट्स में कॉन्फिडेंस था हुकूमत के अंदर कि इनकी डायरेक्शन ठीक है, इनकी पॉलिसीज ठीक हैं, ये मुल्क ग्रो कर रहा है, लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। आपके करंट अकाउंट के डेफिसिट्स, आपके फिजिकल डेफिसिट ये हैं, ये हर ग्रोइंग इकॉनमी का इशू होता है, इनको हर ग्रोइंग इकॉनमी मैनेज करती है। आप जब आकर आपने जब कॉन्फिडेंस ही ख़त्म कर दिया, जब मुल्क वज़ीर-ए-आज़म हर रोज़ सिवाय इसके कि वो फलाना खा गया, मैं नहीं खाने दूंगा, मैं पकड़ लूंगा, यार आप ज़रूर पकड़े ना, किसने मना किया आपको? आपने तकरीरें कर, आप तकरीर करते कि मैं ग्रोथ दूंगा मुल्क को, मैं तरक्की दूंगा। आपने अनरीजनेबल बातें की, 1 करोड़ नौकरियां, अब 1 करोड़ बेरोजगारी तो मुतवक्को है।
आपने कहा 50 लाख घर बनाऊंगा। ये अनरीजनेबल इररेशनल बातें हैं। जब लोग ये बात सुनते हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से, तो फिर वो कहते हैं यार ये कोई संजीदा किस्म के लोग नहीं लगते, इनकी तो पॉलिसी तो है ही नहीं, ये तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये भी जो मामला है 10 साल से मुल्क में जमहूरियत कायम है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। 5 साल पीपल्स पार्टी की रही, 5 साल हमारी रही, पीटीआई अपोजिशन में बैठी रही। उनको पता होना चाहिए था इकॉनमी कहाँ पे है, किस कंडीशन में है। जब पिछले साल बजट हुआ, जो वहाँ हंगामा आराई हुई वो आपने देखी। उसके बाद बजाय इसके कि बजट पर बहस करते उठ के चले गए। तो आप लोग भी बड़ा शोर मचाते रहे, बजट पास नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल। क्यों शोर क्यों मचाते हैं? ये हमारा राइट है, पास कर ये हमारा राइट है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि बजट एक ऐसा बजट जो अवाम पे बोझ डाले ना, पास होने दे। जी क्यों पास किया? पास हमने तो नहीं किया ना। किसने किया? हमने तो जिन्होंने पास किया उनमें बोझ डालना होता है। यार तुम पास करोगे अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा काम है। उसको आईना दिखाना कि भाई तुम अगर अवाम को तकलीफ में डालोगे तो अवाम तुम्हें तकलीफ में डालेंगे। स्टेटमेंट जी, इट वाज mere statement. इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। ओके। तो अब जो हुकूमत की हुकूमत के लोग तो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, इत्तेहादी जमातें हैं, अब उन पे प्रेशर था कि अगर हुकूमत का साथ देंगे तो कल अवाम को फेस करना पड़ेगा। हमें तवक्को थी कि शायद वो नहीं साथ देंगे, उन्होंने दिया, अब वो उसको भुगतेंगे। अच्छा चले, ये तो इट वाज mere स्टेटमेंट कि जनाब आप बजट पास नहीं होने देंगे। इंटेंशन, पूरी नीयत थी कि ना होने दें, कोशिश की, लोगों ने वोट दे के पास कर दिया। अददी बर्तरी हुकूमत के पास होती है, उन्होंने पास किया, अब वो भुगते। ओके ना, आप अब कहते हैं जनाब एपीसी बुलाई, एपीसी के बाद आपने कहा जनाब हम जाएंगे जलसे जुलूस करेंगे, जलसे जुलूसों के बाद जनाब हम सारा नर्व देखेंगे अवाम की, थोड़ी सी गर्मी शर्मी भी कम हो जाए, टेम्परेचर भी कम हो जाए, और उसके बाद जनाब लोगों को सड़कों पे लेके आएंगे। लेकिन लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार मुझे नहीं लगते इस वक्त। जी बिल्कुल, आपके ख्याल शायद दुरुस्त हो, लेकिन कम से कम हमें जो हुकूमत की नाकामियां हैं, जो अवाम की तकलीफात हैं, वो तो उनके सामने रखनी है। यही अपोजिशन होती है। एक्सपोज हो जाओगे ना तुसी, अगर आप कहें जनाब बाहर निकलेंगे अवाम को लेके और लोग साथ ना निकलें, तो डोंट यू थिंक कि आपके लिए एक इशू बन जाएगा? इसीलिए वो टाइमिंग जो होती है उसको डिटरमिन करना, अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखना पड़ता है कि कब अवाम तकलीफ की उस मरहले पे पहुंचे। तकलीफ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जहां अवाम कहते हैं ठीक है यार हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। वो अपोजिशन का काम है कि उस ब्रेकिंग पॉइंट को देखे, कब वो ब्रेकिंग पॉइंट आता है, कैसे आता है। और उससे पहले हम कतन इक़्तिदार का हसूल नहीं चाहते, हम अवाम के मसाइल का हल चाहते हैं। अगर ये हुकूमत अवाम के मसाइल का हल करती है, उनको तकलीफ से बचाती है, तो बेशक 5 साल पूरे करे, हमें से कोई दो राय नहीं है। आप तो मिड टर्म इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। जी, मिड टर्म इलेक्शन इसलिए कि आज कोई और हल नहीं है। हुकूमत तो तबाही के रास्ते पर मुल्क को ले गई है, आप कह रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन ना, आप कह रहे हैं अवाम के मसाइल हल कर दे तो 5 साल हुकूमत करें, जी, फिर साथ ही आप बात भी करते हैं मिड टर्म इलेक्शन की। जी, इसलिए कि आपको बजट नजर आ गया, हुकूमत की नीयत आपको नजर आ गई है। जो हुकूमत अवाम पे 40% बोझ डाल दे इजाफी टैक्सेशन का, उसने क्या करना है अवाम के लिए? जो अवाम को एक पैसे का रिलीफ ना दे सके, हर रोज मिनी बजट ला के, अभी बजट पास हो रहा था, बीच में आपने गैस और बिजली के रेट बढ़ा दिए। तो ये जो प्रोबेबली वो चाहते ही है, उनकी जो थिंकिंग है पीटीआई की या गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है, थिंकिंग इज कि हम सारी चीज़ें जनाब एक ब्लैक बोर्ड जो है वो सारा साफ करें, उसको जनाब क्लीन करें, और ये सब्सिडीज और ये और वो और जो फज किए गए थे फिगर्स और जो बजट में फज किए गए थे, इन सब चीज़ों को ठीक करें और एक क्लियर पिक्चर सामने रख दे अवाम के, और उसके बाद हम शुरू करें। अच्छा, वो कहते ही है कि जनाब अगर हम 6 महीने अगर हम लगा गए, और 6 महीने या 8 महीने और लगा गए, और सारी चीज़ें हमने मैनेज कर ली, इसी तरह सारे फिगर जो फज थे, जो आप लोगों की हुकूमत या उससे पिछली हुकूमत ने दिए थे, अवाम को दिखाए थे, वो अगर ठीक कर लें तो फिर जनाब हम एक अच्छा स्टार्ट ले सकेंगे। तो आप इतना टाइम तो देंगे उनको कि नहीं? 6 महीने 60 महीने 600 महीने ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो कहते थे एक देखना 100 दिन में क्या होता है। मैंने उस वक्त कहा था आप यार 200 दिन ले लें, 300 दिन ले लें, अब 300 दिन भी गुजर गए, कुछ नहीं होना। हुकूमत की ना डायरेक्शन है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई सोच है। जिस हुकूमत की सोच ये हो कि गालियां निकाले, इल्ज़ामात लगाए, कुछ करे ना, जिसका वज़ीर-ए-आज़म सारा दिन यही काम करता हो, उसने क्या काम करना है? मिड टर्म इलेक्शन यस और नो, कोई और हल नहीं है। आज मुल्क के मसाइल के मिड टर्म इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। मैं सबसे बड़ा हामी हूँ कि हुकूमतें 5 साल पूरी करें,
पीस पार्टी गवर्नमेंट थी, उसमें बहुत से मौके आए, हम उस तरफ नहीं गए। हमने कहा 5 साल पूरे करें। अब अवाम इतने तंग हैं, इतने परेशान हैं, उम्मीद की किरण खत्म हो गई है। अब तो वो कहते हैं, हम जहां जाते हैं, आप यकीन करें, हर आदमी कहते हैं जान छुड़ाएं जी, जान छुड़ाएं जी। हमने कहा यार अभी तो 10 महीने भी नहीं हुए, आप ही लाए थे। वो कहते जी बस जिसने वोट दिया था वो भी कहते जी मुझसे गलती फिर हुई। कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो तुसी जी फिर तुसी कहते हो जो आवाम से आती है आपके पास, वो कहती है जी जान छुड़ाए थे, नाल तुसी कहते हो कि आप आवाम को कहते हैं कि जनाब आप लोग लाए थे। आप कहीं और जगह जाए कहते हैं कि अवाम नहीं लेके आई नहीं। सर, जिसने किसी ने तो वोट दिया ना, वो तो इसमें कोई पहले शक। सोच लो कि अवाम लेके सर, आई थी या कोई अवाम और भी लेके यही आया था। कहती है, अवाम भी यही कहती है। वो कहती है हमने वोट जिन लोगों ने दिया है वो भी तंग है। तो एक चीज क्लियर होगी लेकिन- कि अवाम ही लेके आए थे इस नहीं, गवर्नमेंट ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये बात बड़ी सीधी है कि अवाम की अक्सरियत इस हुकूमत को नहीं लेकर आई। वोट जरूर पड़े पीटीआई को, तमाम सियासी जमातों को वोट पड़ते हैं, लेकिन ये हर शख्स ये बात कहता है कि इलेक्शन के रिजल्ट मैनिपुलेटेड हैं, इलेक्शन गैर शिफाफ थे, मुतनाज़ा है, हर हुकूमत सिलेक्टेड है। हालांकि सिलेक्टेड लफ्ज़ अब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, कर भी गए हो मुझे तो स्पीकर साहब ने मना कर दिया है। तो अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे स्पीकर मैं साहब, तो हो नहीं सकता कर है रहा आपको जी। हद तक इज्जत में मैं बुला तो लें। नहीं कर रहा, तुसी तो कीता है। तो मैं आज एक नया लफ्ज आ गया है उर्दू शहबाज ज़बान शरीफ में। साहब ने कढ़िया जड़ा नहीं, ये आज एक साफी ने वहां पर कहा है कि वो लफ्ज है जैसे मुंतखब होता है ना, उन्होंने कहा ये चुनतखब है। चुनतखब हुकूमत है ये। एक ब्रेक ले लूं, जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। शाहिद खकान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शाहिद खकान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। जरा खरी खरी बातें कर लें। अच्छा, हुण एक गल तो क्लियर होगी कि वोट पड़ा था पीटीआई को और इसकी वजह से ये लोग आए, लेकिन आप कह रहे हैं जनाब कि इसके साथ साथ जो इलेक्शंस हुए वो कंट्रोवर्शियल है। मैं नहीं कहता है, बच्चा कहता है कि इस हुकूमत बच्चे ने तो वोट पाए नहीं ना, को लाया बच्चे ने तो गया वोट है। पड़े नहीं। सर, बच्चे भी जब कहना शुरू करते हैं, बड़े तो कहना ही कहना है। बच्चे भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत लाई गई है, ये सिलेक्टेड है। बहरहाल अब उसके असरात नजर आ रहे हैं, और मैं आपको ये कोई सियासी बात नहीं कर रहा। जब भी इलेक्शन गैर शिफाफ होंगी उसके असरात यही होते हैं जो आप आज पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये बदनसीबी है हमारी। ओके, एक चीज़ ज़रा समझा दें। देखें, एक चीज़ होती है कि मरियम बीबी आती हैं, मरियम बीबी आके टीवी पे बैठती हैं और वो एक अपना जो भी उन्होंने बात करनी होती है वो करती हैं मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने इनफैक्ट करती हैं। और उसके बाद प्रॉबली लगता ऐसे है कि उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए मरियम बीबी फिर शाम को आती हैं और वो कहती हैं जनाब कि शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक ही हैं, और शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब की बात मानते हैं। वो ठीक है, सारी बातें। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? एक चीज़ तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि अंदर कुछ ना कुछ है, कोई ग्रज है, फिर उसको जनाब कवर करने की कोशिश की जाती है। वाई? नहीं, आप अगर मरीम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। हर जो शख्स होता है उसकी अपनी एक राय होती है, इजहार का एक तरीका होता है। मीडिया के सामने तो नहीं होती ना। नहीं, फिर उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए दोबारा मीडिया पे आया जाए। उसके इजहार का एक तरीका होता है। आप अगर बात कर रहे हैं जो ये मिसा के मईशत की बात कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी 3.5 घंटे की तकरीर में शायद 5 सेकंड में ये बात कही कि हमने ऑफर की हुई है कि मुल्क में एक मिसा के मईशत हो। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं हो सकती? वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट और अपोजिशन का नहीं होता, वो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान होता है। ठीक है, मरीम साहब से सवाल किया गया, उन्होंने एक जवाब दिया जिसको मैं समझता हूँ मिस इंटरप्रेट किया गया। आप जो उसके बारे में मर्जी राय रखें उस जवाब के बारे में, उसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ी कि तो वो क्लैरिफिकेशन दे दी गई, बात खत्म हो गई। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमने नहीं कहा कि हमने कोई यू टर्न कर लिया है या स्लिप ऑफ टंग हो गई। हमने कहा यार उसको समझने में जो एम्बिग्विटी है उसको हम दूर कर देते हैं। ओके, शहबाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं आज? शहबाज शरीफ लीडर दी अपोजिशन है, वो तो सारे को पता है। और वैसे कहाँ खड़े हैं? उसी बयानिए पे खड़े हैं जो मुस्लिम लीग नून का बयानिए, उनका बयानिए भी यही है। कोई दो बयानिए नहीं है। वो बयानिए बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ ना हो, उनके मसाइल हल किए जाएं, मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चले, जमहूरियत हो। इसमें दो राय कहाँ पर है? मियाँ नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी 3 हफ्ते से नहीं हुई, क्योंकि अब रोक दी गई हैं मुलाकातें, क्योंकि हुकूमत खाइफ है। हुकूमत तो हर चीज से डरती है। तो क्या मतलब खाइफ किस चीज से? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, एक आदमी आपने जेल में डाल दिया एक ऐसे फैसले पर जिसका ना कानून में कभी वजूद था, ना है, ना होगा, तो फिर सजा क्यों मिली? तो सजाई फिर मैं क्या कह सकता हूँ? फिर मैं कुछ कहूँगा तो हद तक इज्जत लग जाएगी। अदालतों के बारे में बात करते हैं आप।
जजमेंट्स पढ़ लें। आप जिस तरह हुकूमत तोड़ी गई थी वो भी जजमेंट भी पढ़ लें। ये जजमेंट सब कानून का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है, इन पर कमेंट हो सकता है, इनको कोई डिफेंड करने के काबिल नहीं। ये जहाँ तक ये कहा जाता है कि जनाब कोई अंडरहैंड डील हो रही है, आप लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं कि जनाब को पैसे ले लें, लेकिन थर्ड पार्टी पैसे दे देगी कोई और जान खलासी हो जाए, मतलब सामने आके खुद नहीं पैसे दिए जाएंगे, थर्ड पार्टी आके कोई पैसे दे दे तो और जान खलासी हो जाएगी। कहाँ तक इसमें सदाकत ये है? हुकूमत को जाती कारोबार नहीं होता कि मेरे अदायगी दे दो, तुम ना देना, दूसरा दे देगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। किस बात के पैसे, किसने कहा? ये मज़ाक खेज बातें हैं, ना इनकी कोई हकीकत है। ये रोज एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा दिया जाता है। कभी कहते हैं जी वो फलाने ने कह दिया, फिर कह जी वो मुझे उन्होंने अप्रोच किया है फॉरेन गवर्नमेंट्स को, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कहा। यार आपको फिर कोई ऊपर से कुछ नाजिल हुआ है कि आपको खबर आई है? खबर आई होगी ना। नहीं खबर, यार आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, किस किस्म की बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मैसेज आया होगा ना भाई। वो कहते हैं मुझे नहीं कहा किसी ने, तो ठीक है, किसी तो और फिर को ये कहा बात होगा। करने की जरूरत के जब बात का मकसद कोई नहीं है। कभी कहते हैं एनआरओ मांग रहा है, भाई एनआरओ आप दे सकते हैं किसी को? एनआरओ सिर्फ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म दे सकता है। एनआरओ सिलेक्टेड जी वज़ीर आज़म सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, अच्छा, क्योंकि जब जमहूरियत नहीं होती, जिस तरह जमाली साहब थे या चौधरी शुजात साहब 30 दिन के लिए थे, शौकत अजीज साहब थे, वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म थे। तो अगर ये भी देने की सूरत में है तो फिर सिलेक्टेड ही समझें, फिर इतराफ हो गया कि सिलेक्टेड है। तो बात वजीर खड़े हो कहते हैं मुझसे 6 आदमी ने एनआरओ मांगा है। यार तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुमसे कोई एनआरओ मांगेगा? मतलब एनआरओ होता क्या है? तुम देने के काबिल हो? अजीब बात है। कौन देने के काबिल है क्या चीज? एनआरओ? कोई भी नहीं। मुल्क के कानून में कोई एनआरओ का जिक्र नहीं है। नैब के अंदर एक प्ली बार्गेन है, उसको छोड़े, मैं कि आप जुर्म का इतराफ कर लें। आपको समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ? नहीं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, समझाएं। अगर हुकूमत नहीं दे सकती एनआरओ तो कौन एनआरओ दे सकता है? तो कोई भी एनआरओ नहीं दे सकता। एनआरओ जमहूरी दौर में नहीं होता, ये एक गैर जमहूरी दौर के अंदर होता है, जब मुल्क में कोई आमिर इक़्तिदार में हो या कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल हो तो वो दे सकता है। मियाँ साहब अंदर करते क्या है सारा दिन? जेल में है अपनी, वहाँ जेल में इंसान यही करता है, एक तो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, सोचने का मौका मिलता है, माजी के बारे में भी, मुस्तकबिल के बारे में भी, किताबें पढ़ने का मौका मिलता है। मियाँ साहब किताबें पढ़ रहे हैं? जी किताबें पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जी क्या पढ़ रहे हैं? मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं। शेर व शायरी का उनका बड़ा शौक़ है, वो पढ़ते हैं। दीनी किताबें पढ़ते हैं। अच्छा, हालात हाजरा में भी किताबें पढ़ते हैं। अच्छा, उनके अपने शौक़ हैं किताबें पढ़ने के। और जेल एक काम ज़रूर करता है, आपको अल्लाह ताला के बड़े करीब कर देता है। ये सबसे बड़ा असर जेल का जो होता है, और ये बड़ा मुस्बत असर होता है कि आप में एक कुव्वत आ जाती है उस हवाले से। आपने एक बात मुझे कही थी लास्ट टाइम व्हेन यू वर विद मी। आपने कहा जनाब कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो वापस नहीं आएंगे, वो वापस आएंगे तो शर्त लानी है ला लो जी। And you were right. करो एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं शायद खकान अब्बासी साहब के साथ। शायद खकान अब्बासी साहब, कोई और शर्त लाड़ी तो सी बेहतर। मैं तो पहले भी 1:10 दे ऑर्डर देते थे। 1 रुपया तो उस वेले किताबा नहीं खुली हुई हैं। और ला लो, दसो किस दी लावा? नहीं जो तुम लाना चाहते हो। अच्छा, मिड टर्म होंगे कि नहीं होंगे? इस ते ला लो। मिड टर्म के अलावा कोई हल मैंने नजर नहीं आता। यकीन इस करो, ते लालवा मैं कतन मिड टर्म दा शर्त ना लालवा। शौकीन हां ना इदा हामी हां, लेकिन मुझे इस वक्त मिड टर्म के अलावा कोई हल नजर शर्त नहीं लगा लूं मैं? शर्त लगा लें। परवाह ना देना तुसी। नहीं मेरे नाल नहीं, मेरे मुझसे लगा ले। अच्छा, व्हाट डू यू सी हैपनिंग? यू नो, अभी डॉलर तो रुक नहीं रहा, ठीक है, डॉलर जाता है ऊपर नीचे, यू नो, और जो चीज़ जो जितने की थी मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली डबल हो रही है। वो प्राइस हाइक की हम बात कर रहे हैं, बट देन अगेन मैं उसी चीज़ को रिपीट करूँगा, उसी चीज़ को जो पीटीआई का मौक़िफ़ है, वो पीटीआई की थिंकिंग जो है एटलीस्ट वो ये है कि वो 6-8 महीनों में सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे, उसके बाद जनाब एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी सामने, और देन दे विल स्टार्ट डिलीवरिंग। आप इस चीज़ को डेफिनेटली बाय नहीं करेंगे, तो आप तो कहते हैं जनाब कि पावे 5 साल रहने तो पावे 10 साल रहने, और डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग भी जो एपीसी में बैठे, जब आप लोग भी एक पेज पे नहीं है सब लोग, पार्टीज हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ है।
सो आप लोग एक पेज पे आ सकेंगे कभी, और अगर नहीं आ सकेंगे तो फिर आप लोग क्या करें? द ओनली थिंग यू केम अप विद कि जी संजरानी साहब ਨੂੰ फारग कर दो। सब तू लिस्सा आदमी ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आया, वीक आदमी आपको नजर आया कि उनको फारग कर दो जी। उनको फारग करके जरदारी साहब को आपने बनाना है चेयरमैन सेनेट, और व्हाट? देखिए, जो पहली बात आपने की कि हुकूमत क्या करेगी या क्या होगा, जो अभी आप देख रहे हैं ये मुश्किलात की इब्तदा है। आप यकीन करें, मीशत बहुत ख़राब होगी, जहाँ आज है इससे बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि कोई उम्मीद की किरण नहीं है। ये तो होता है ना कि आप बजट में कोई ऐसे इकदाम करें कि मुल्क के अंदर ग्रोथ आ जाए, मुल्क में के अंदर टैक्सेस बढ़ जाएं, आप तो अजाफी बोझ ही डाले जा रहे हैं, और उस अजाफी बोझ से और अजाफी बोझ बनेगा। और जो एक स्टैगफ्लेशन जिसे कहते हैं, स्टैगनेंट इकॉनमी, ग्रोइंग इन्फ्लेशन, इसके बड़े पेनफुल हाल होते हैं। तो आप तो वहाँ चले गए हैं। अब हुकूमत के कोई ऐसे इकदाम नहीं है कि इसको कंट्रोल में कर सके। मैंने पहले कहा 6 महीने 60 महीने जो मर्जी ले लें, मामला हल नहीं होना। तो अवाम की तकलीफ बढ़नी है, अवाम ने अपोजिशन को देखना। आज भी लोग, आप भी बात अपोजिशन की कर रहे हैं कि अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। यार कोई आज ये नहीं कहता कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। ये बड़ी अजीब बात है कि आज कोई, मैं ये नहीं कह रहा ऑपोजिशन कुछ नहीं करी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग एक पेज पे नहीं है। नहीं, आपने, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू आपके साथ, हाँ। तो 1.5 घंटा आपने गुजारा है। हाँ। आपने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। कोशिश कर रही है। नहीं, क्या कोशिश कर रही है? हुकूमत कोशिश, हुकूमत करके दिखाती है, कोशिश अपोजिशन करती है। हम जो अपोजिशन में बैठे हैं, वो 10 साल का जो मसले मसाइल हैं वो ओवरनाइट कैसे ठीक करेगी? 10 साल के नहीं है, 72 साल के मसले मसाइल। चले 72 साल के मसले मसाइल जो है उनको ओवरनाइट हुकूमत कैसे ठीक आप डायरेक्शन सेट करते हैं ना। मसले मसाइल, यार आप देख लें, 5.8% पे की ग्रोथ थी, 4% कम इन्फ्लेशन थी। पूरी दुनिया तस्लीम करती थी कि पाकिस्तान किसी तरफ जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया कहती थी, मैं नहीं कहता हूँ। आप पिछले साल के आर्टिकल्स देख लें, फोरकास्ट देख लें, हर चीज़ पॉजिटिव थी। ये क्या हुआ कि 10 महीने में सब कुछ डूब गया। तो पुराना एक शेर है ना कि न इधर उधर की बात कर, बता काफिला लुटा तो क्यों लुटा, मेरे रेजन से गर्ज नहीं, तेरी राबरी का सवाल है। वाह, तो मियां साहब ने तो नहीं दसिया था? नहीं जी, ये अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था। नहीं, कहा तो उन्होंने था, अब्दुल कलाम मैं आजाद साहब थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, पर मकसद यही था। तो ये ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ मियां साहब जेल ਵਿੱਚ जरा शेर शायरी पढ़ रहे ने जी, तो उन्होंने तो नहीं सुनाया? नहीं, वो बड़े अरसे से पढ़ते रहे थे, उनको बहुत शेर याद है मेरा। तो अब जो अपोजिशन है, हम सब सियासी लोग हैं, हम, हमारा बेपनाह इख्तलाफात हैं एक दूसरे के साथ। हम इलेक्शन लड़े एक दूसरे से, तलखियाँ रही हैं माजी में, 30-35 साल की एक तारीख है। उसके बावजूद आज हम इस बात पर इकट्ठे हैं कि हमने मुल्क के हालात को बेहतर करने, अवाम के मसाइल को हल करने की आपने एक कोशिश करनी है। स्टेटमेंट दिया, एक स्टेटमेंट दिया आपने किसी जगह पे, और आपने कहा जी कि पीटीआई के कई लोग जो है सिटिंग एमएनएज एमपीएस आप लोगों के साथ राब्ते में हैं। जी, मुझसे लोग मिलते हैं। मिलना तो एक और चीज होती है, हमने राब्ता नहीं किया, वो मिले हैं। मिलना तो एक और चीज होती देखिए, है ना। उनको ग्रुप बनाकर मैंने ये कहा था कि लोग हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं यार हम बड़े तंग हैं, हम बड़ी तकलीफ में हैं, हल्के में जाने के काबिल नहीं है। तो ये एक परेशानी है जो लोग वहां पर हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि तुम इस पार्टी में आओ या अपनी पार्टी छोड़ दो या वोट हमें दे दो, लेकिन परेशानी है। आज खबर फैली है उस जी परेशानी का इजहार, सॉरी प्लीज, कि आज नून के कुछ लोग इमरान खान साहब से मिले हैं। हाँ, ठीक है, हाँ। ये अजीब बातें। अगर मिले हैं तो मैं समझता हूं उनकी गलती तो है ही है, वो प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी गलती है। क्यों? इसलिए कि कल जिन लोगों ने वोट दिया आपके खिलाफ, आज आप उनसे मिलकर क्या हासिल करेंगे? वो आपको क्या देंगे? ये इसी तरह जमहूरियत तबाह होती है। ये माजी में सब कुछ होता रहा। आपके साथ अगर लोग आके पीटीआई के मिले तो वो ठीक है। देखिए, हमसे वो जाती हवाले से मिलते हैं। जब आप फॉर्मली, जो खबरें हैं, मुझे उनकी सदाकत का नहीं पता। अभी मुझसे चंद लोगों ने फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा मुझे खबर नहीं। वो कहते नहीं, ये बड़ी मुसद्दका खबर है कि एक डेलीगेशन मिला है एमपीएस और एमएनए का बुज़दार साहब की क़यादत में। मुझे पूरा यकीन है कि खबर दुरुस्त नहीं है, मैं तो एक ज़िमनी तौर पर इसका जिक्र कर दिया। हो सकता है आपके बंदे टूट रहे हो, आपको पता ही ना हो, या आप उसको डिस्क्लोज ना कर टूट रहे हैं तो आप बिल्कुल, जिसने टूटना है वो टूट जाए। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे बेज़मीरों से जान छुट जाए तो बेहतर होता है।
मेरे तो ये सोच है तो सियासत में। आपके ख्याल में जो लोग वजीर आजम साहब से मिले हैं जी। नून लीग के बंदे, और अगर वो जाना चाहते हैं तो बेशक जाए, जी सो बिस्मिल्लाह, एमपीएज अवाम को जाके फेस करें, कल अवाम को फेस करें जिन्होंने उनको वोट दिया था। इन हालात में जहां हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रही है, हुकूमत से मिलकर कोई क्या हासिल करेगा? क्यों नहीं? कोई जाती मुफाद ही होगा ना, इज्तिमाई मुफाद तो नहीं होती है। अगर कोई मिला है तो जाती मुफाद के लिए जाएगा। चेयरमैन सेनेट का नहीं आपने बताया मुझे। चेयरमैन सेनेट का जो एलामिया था उसके अंदर एक बात चेयरमैन सेनेट की थी, उसमें बहुत सी और बातें थी। तो आपने सिर्फ वो एक बात, अब एक गलती हुई माजी में, गलती नहीं हुई, उस वक्त आपको सूट करता था। नहीं बिल्कुल हमें सूट नहीं पीपल्स करता पार्टी। था, हमने मुखालफत की, पीपल्स पार्टी उस वक्त शामिल थी। अब वो भी इस सारे अपोजिशन के इत्तेहाद में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यार एक मामला ये है कि हम उस गलती को दुरुस्त कर दें जो भी हुआ, और उसको इंशाल्लाह कोशिश होगी, करेंगे जी बिल्कुल चेंज करेंगे आप। जी। ये फैसला है किसको उस- लेके आए? कंसेंसस कैंडिडेट कौन है? जरदारी साहब है? जो भी हो जो भी जरदारी कंसेंसस साहब को कैंडिडेट चेयरमैन हो सेनेट बनाना अपोजिशन चाहते हैं का, आप? जो भी मुल्क को सियासत को बेहतरी दे सके। चेयरमैन सेनेट आप जरदारी साहब को बनाना चाहेंगे? नहीं, जरदारी साहब सेनेट में है नहीं ना, अच्छा चले, किसको बनाना चाहेंगे आप? सेनेट में से कोई बनेगा ना चेयरमैन। मसलन पीपल्स पार्टी का नहीं, बंदा कोई भी लेंगे? बन सकता है, बहुत से लोग हैं, देखिए बहुत से कोई नाम काबिल बता लोग दीजिए। हैं। अगर आप एक शख्स को ला सकते हैं जिसका कभी नाम ना सुना हो, सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, पहली दफा सेनेटर इलेक्ट हुआ That हो, was a different तो हमारे environment. पास तो लोग हैं जो 30-30 साल से सेनेटर हैं, सब जमातों के पास हैं। मसलन कोई आइडिया देना। एक इंशाल्लाह बेहतर शख्स होगा। नहीं, बेहतर नहीं, वो तो अभी शख्स डिसाइड होगा ना। अभी तो एक असूली फैसला हुआ है कि चेयरमैन सेनेट को हटाने की जरूरत है। ये असूली फैसला है उस एपीसी का। और फैसलों के अलावा राजा जफरुल हक साहब, राजा साहब बिल्कुल बन सकते हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन है, अच्छा। हमारी जमात से हैं, हमारी जमात की सबसे बड़ी पीपल्स स्ट्रेंथ है। पार्टी और बाकी लोग आपका साथ देंगे? जी, वो जिसपे भी कंसेंसस हो गया। राजा साहब खुद उम्मीदवार नहीं है, अगर उनपे कंसेंसस होता है बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नहीं तो कोई गल वैसे समझ नहीं आ रही मैनू, जो सब तो तानू वीक टारगेट नजर आया ना, यू स्टार्टेड हिटिंग दैट पर्सन चेयरमैन सेनेट, क्योंकि उस ਤੁਸੀਂ ਜੇ हमला करना होवे किथे हमला करते हो? सब तो जिथे तगड़े, कमजोरी होवे। सब तो तगड़े तू। अच्छा ये राजपूतों ने काम ने नहीं मतलब चलते थे वो। असूली तौर ते ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ समझ आती है। तगड़े नु हिट करेंगे, ये सिर्फ एक चीज ये नहीं तो है। कोई नहीं बात हुई, सबसे लिस्सा आदमी नहीं, हुए, नहीं, वो लिस्ट वीक आदमी उसको हिट कर दे। आपने 11 चीजें आगे के अंदर थी, आपने एक बात का जिक्र किया है। अच्छा, बाकी और चीजें कौन भी सी? मौजूद और हैं। बताएं। जो हमने सबसे पहले हमने लेकिन महंगाई, मुझे अंदर की बात, महंगाई से तो आपने बहुत डिस्कस कर लिया, उसके आगे नहीं वही तो जरूरत है आज। सारी चीज का लेकिन महवर आपका जो है consensus महंगाई क्या है? है, अवाम की तकलीफ है। कंसेंसस क्या है? किस बात पे कंसेंसस आपका क्या है? कंसेंसस ये है कि हुकूमत फेल हो गई है, अवाम के चलिए जी। मसाइल हल नहीं कर सकती। हल ढूंढना है हमने पाकिस्तान के अवाम के लिए। हल क्या है आपके पास? हल यही है। आपके पास हल ये है, हल- मिड टर्म इलेक्शंस। आपके पास हल ये है कि जनाब आपके पास 10 से 8-10 बंदे, आप मैं फिगर भी दस देना तानू, 8-10 बंदे पीटीआई दे तानू आके मिल के अपना रोड़ा रोड़ा रहने, ठीक है? तो वो ये आपके पास हल है क्या? व्हाट इज द नहीं, और मैं सॉल्यूशन? कोई तलवारें लेके हमलावर होऊंगा, तलवारें लेके हमलावर नहीं होगा, लेकिन मुझे बताए ना, सियासत में relief यही होता अवाम है। को कैसे मिलेगा? सियासत में एक माहौल बनाया जाता है, सियासत में अवाम की तकलीफ को उजागर किया जाता है, उसके हल उनको बताए जाते हैं, और हल सियासत में हर चीज का आखिर में आकर हल इलेक्शन के अंदर होता है। और सबसे बड़ी जरूरत है आपको कि क्या गैर surety मुतनाज़ा है और कि शफाफ अगर- इलेक्शन हो। आपको क्या श्योरिटी है कि इलेक्शन, आप कहते हैं जनाब के ठीक नहीं हुए थे, आपको क्या श्योरिटी है कि अगला मिड टर्म इलेक्शन ठीक होगा? जी यही तो, उसमें ये भी एक सबसे बड़ी शिक ये भी है, क्या? ये भी उस इलामी के अंदर शामिल है क्या कि करेंगे? मुल्क के अंदर जो इलेक्शन हो वो शिफाफ हो, गैर मुतनाज़ा हो। आप उसके क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है शफाफ की? नहीं, शिफाफ की डेफिनेशन ये है कि जो तरीकाकार है इलेक्शन का, जो इस दफा खराबियां थी, मसलन एक खराबी हाईलाइट की खराबियां गई। थी तो आप उसको साइड, आप ना लड़ते इलेक्शन? नहीं, इलेक्शन तो लड़ना पड़ता है ना, जब मुल्क में इलेक्शन हो रहा है। और जब इलेक्शन हो गए तो जेयूआई की, मौलाना साहब की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि इलेक्शन आप मत हल्फ लें, वहीं पे ये मामला डूब जाता। फिर लेकिन हमने ये कहा कि हम डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करना चाहते। डेमोक्रेसी हमने- डिरेल हो जाती उस वक्त? बिल्कुल डिरेल हो जाती। कैसे? जब असेंबली आधी खाली होती फिर? तो डेमोक्रेसी डिरेल ही होती। ये बड़ी सेंसिटिव बातें होती है, इतना आसान नहीं है। आज भी अगर अपोजिशन इस्तीफा दे देती है, डेमोक्रेसी डिरेल हो जाती है। जब अपोजिशन खत्म हो जाए, अवाम की नुमाइंदगी ना रहे, एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट ना हो, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। तो खत्म होगी तो फिर आप, अगर इतना आपको दुख दर्द है जी। अवाम का, तो फिर आप चले जाए, छोड़ दें।
डिजाइन करते। नहीं तो फिर डेमोक्रेसी नहीं, फिर हम फिर वो एक आमरीत में खड़े होंगे, एक और 10-15 साल का अरसा गुजरेगा, फिर आगे सब टुकड़े इकट्ठे करेंगे, फिर आगे चलने की कोशिश करेंगे। बेसिकली तो गल ये हुई ना कि तुसी छड़ना भी नहीं है, ठीक है, तुसी रहना भी है, ठीक है, तो आप रह के आवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप इलेक्शन की तरफ जाना अंदर चाहते हैं, रहकर हल ढूंढेंगे, वो क्या हम हल है? पार्लियामान के अंदर भी ढूंढेंगे, इलेक्शंस पार्लियामान के के अलावा बाहर आप भी कहते हैं ढूंढेंगे। कोई हल नहीं। मैं ये कह रहा इलेक्शंस हूं की क्या गारंटी है कि आपके नजर में कि कैसे वो जनाब 100% होंगे? आज हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि इलेक्शन के अलावा हल नहीं है, और हमारी डिमांड, हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की अवाम को एक उसका पहला गैर मुतनाज़ा इलेक्शन मिले। I'll have to wind up over here. कोशिश तो कर सकता है ना बंदा, ख्वाहिश आजाद कोशिश कर कितनी सकता दफा है। कोशिश करोगे? कितनी दफा? 3 दफा तो तुसी कोशिश कर चुके हो। 3 दफा नून नहीं, लीग वाले। 3 दफा नहीं, 10 इलेक्शन हो चुके ने 85 तो बाद, हाँ, ते शफाफियत हर एक दी मुतासर ही हो दी गई। तो you people were sitting in the parliament ना, असली तो नहीं बैठे सर। पार्लियामेंट के अंदर देखें गैर जमहूरी दौर आपने भी आए हैं, कवानीन बनाए, पार्लियामान आपने तोड़ी सारी गई, चीजें बनाई। यहाँ पर लंबी रवायात हैं आमरीत की, वो खत्म हो वो जो गई practices आमरीत, है, आमरीत खत्म हो गई, 10-12 आमरीत साल खत्म हो गए। जाती है, प्रैक्टिस खत्म नहीं होती। हमारे मुल्क की मुश्किलात हैं, उनको बतदरीज खत्म करना पड़ता है, और उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इलेक्शन गैर मुतनाज़ा हो। अब भाई साहब ये ते हर जेड़ी भी पार्टी आंदी है ना वही रोला पांदी है जी इलेक्शन ठीक नहीं होए जी, लेकिन मैं फिर भी रवांगा अंदर सर, इलेक्शन ठीक सर, नहीं होए, वो बेईमानी होगी जी, पार्टियां रोला धांधली पांदी होगी ने, जी, जिसलिए लेकिन मैं अवाम फिर कहना- भी जिसलिए अवाम रवांगा कहना ताकि शुरू- जमहूरियत जेड़ी है खबे सजे ना हो जाए। जिसलिए अवाम कहना शुरू कर दें तो खतरा उसलिए होता है। हाली तो नहीं कह रही, हाल ही कह रहे हैं, नहीं कह रही, यकीन करो। पता नहीं जी नहीं कितने। बहरहाल इससे भी शर्त ला लो। अच्छा एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शायद खान अब्बासी साहब जी, जरा खुल के हमने जरा बातें कर ली जी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।